अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मंसर फ़हीम और आज जिस टॉपिक पे आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा वो है कश्मीर, भारतीय जनूनियत और दुनिया की तबाही। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 5 अगस्त से भारत कश्मीर को सबसे बड़ी इंसानी जेल बना चुका है, जहां कश्मीरी मुसलमानों के साथ इंतहाई बेईमाना सलूक रवा रखा जा रहा है। कश्मीरी अवाम आज कर्फ्यू के 200वें रोज़ भी घरों में महसूर होकर बेबसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। भारत हिंदू जनूनी क़यादत मोदी की सरबराही में पाकिस्तान और भारत को एटमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट 2020 में पाकिस्तान और भारत के माबैन जोहरी जंग का खदशा जाहिर करते हुए कहा गया है कि अगर ये जंग हुई तो 12 करोड़ से ज़ायद लोग फौरी तौर पर हलाक हो जाएंगे। जनूबी जर्मन शहर और सूबे बावेरिया के दारुल हुकूमत म्यूनिख में हर साल होने वाली सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें दुनिया भर से इंतहाई सरकर्दा सियासी, हुकूमती और फौजी शख्सियात हिस्सा लेती हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस साल आलमी अदम इस्तेहकाम के मौजू पर तफसीली मुबाहसे किए गए। इस मौका पर जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट कहलाती है। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर में कोई वाक़या हुआ तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ सकती है, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी और 12 करोड़ से ज़ायद अफराद की ज़िंदगियाँ लम्हा भर में ख़त्म हो जाएंगी। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि कश्मीर इशू पर दोनों ममालिक में एटमी जंग हो सकती है, क्योंकि पुलवामा के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी बहुत बढ़ गई है। अगर जंग होती है तो ये जंग एटमी जंग होगी। 100 से 150 एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, जिनसे 36 टन कार्बन का इखराज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन एटमी हथियारों के इस्तेमाल से ज़मीन के दर्जे हरारत में 2 से 5 डिग्री कमी आएगी, जो इस कुर्राए अर्ज़ की तबाहकारियों पर मुश्तमिल होगी। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि इस जंग से सूरज की रोशनी में 20 से 35% कमी आएगी और ज़मीन पर पैदावारी सलाहियत 15 से 30% कम हो जाएगी। दुनिया में एटमी हथियारों का इस्तेमाल अब तक नाम नहाद अमन के ठेकेदार अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर किया, जिसमें लाखों इंसान लुक़्मा-ए अजल बने। दुनिया को एटमी जंग से बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा भी अपने चार्टर की रोशनी में इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौसर और अमली किरदार अदा नहीं कर सका। अक़वाम आलम का ये नुमाइंदा इदारा आज अमलन अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन आलमी इदारा बन चुका है। दुनिया के ममालिक में बकाए बाहमी की पुरअमन फ़िज़ा बनाने में नाकाम हो रहा है। इस इदारे की मौजूदगी में इस्लामी ममालिक पर जंगें मुसल्लत की गई हैं। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी इस्तेमाल करते हुए 5 ममालिक का एटमी क्लब बना रखा है, जो दीगर ममालिक को एटमी फैलाव से रोकने के लिए NPT और CTBT माहिदों से जबरन रोकने की कोशिश करता है, मगर खुद अमेरिका इन माहिदों की पाबंदी नहीं करता और आए रोज़ अपने एटमी हथियारों में तेज़ी और जिद्दत ला रहा है और अपने बगल बच्चे भारत और इसराइल को भी इन पाबंदियों से आज़ाद रखकर इन एटमी हथियारों की तैयारी में मदद देता है। लेकिन पाकिस्तान, ईरान और शुमाली कोरिया को अपने दिफाई और एनर्जी मकासद की खातिर भी एटमी तवानाई के असूल में आलमी इक्तसादी पाबंदियों का निशाना बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता साल 27 सितंबर को UN जनरल असम्बली के सालाना इजलास में खिताब करते हुए इसी तनाज़ुर में आलमी कुव्वतों पर वाज़ेह किया था कि 2 एटमी ताकतों में जंग हुई तो इससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस खदशे का इजहार अब आलमी इदारे म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपनी रिपोर्ट में कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ बरतानवी पार्लियामेंट के आल पार्टीज़ पार्लिमानी कश्मीर ग्रुप ने जनाब वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया, जबकि वफ़द की सरबराही डेबी अब्राहम्स ने भारत से मुतालबा किया कि वफ़द को मकबूजा कश्मीर जाकर वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेने दे। उन्होंने कहा कि भारत के बकौल अगर सूरत हाल मामूल पर है और हिंदुस्तान कुछ नहीं छुपा रहा तो फिर हमें मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त
کیوں نہیں دے رہا؟ اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں اجازت۔ اللہ حافظ۔